हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि मैं किस तरह से चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले तो हम कवर करेंगे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो भी फार्मूलाज होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, सारे अच्छी तरह से तुम्हारा पूरा चैप्टर हम कवर करा देंगे। हम साथ में क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे बहुत सारे। तो साथ में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट और तुम क्वेश्चन सॉल्विंग जो टेक्निक होती है वो सब कुछ तुम्हें सिखा देंगे। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हर चैप्टर में सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें बीच बीच में मैं तुम्हें बता दिया करूँगा कि इतने कॉन्सेप्ट समझने के बाद तुम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो एनसीईआरटी की, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर बाद में हम तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज डाल ही देंगे बाद में वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स से। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो यार पॉलिनोमियल्स बेसिकली नाइन में तुमने पढ़ा होगा कि टर्म्स से बना होता है ना। बहुत सारे टर्म्स को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। तो एक बार हम दोबारा से समझा देते हैं कि टर्म्स, तो टर्म्स देखो यार, टर्म्स के लिए जैसे कि 4x हो गया, ये एक टर्म हो गई है ना। 4x³ हो गया, 2x⁴ हो गई। तो ये इनको टर्म कह देते हैं। तो टर्म क्या होती है? टर्म जो होती है हमारी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट से बनी होती है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या है? 4 है ना, और वेरिएबल क्या है? x। तो यार अभी होते क्या है, मतलब यार देखो यहाँ पे भी तुम्हारे पास 4 कांस्टेंट है, x³ वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, x⁴ वेरिएबल है। तो यार ये कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब बोलते क्यों हैं इनको, होते क्या है ये? तो यार इसलिए हम बोलते हैं, देखो कांस्टेंट तो हम इसलिए बोलते हैं, तो कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? जो चीज़ चेंज नहीं होती है ना। ये वो मतलब होता है कांस्टेंट का। तो यहाँ पे जो तुम्हारा 4 है वो तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा भाई। 4 है तो 4 ही रहेगा, है ना। लिखा 4 है, हाँ पता है कि 4 एक नंबर है, तो वो तो कांस्टेंट है ही। लेकिन जो एक्स है तुम्हारा, ये जो वेरिएबल पार्ट है, ये जो वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होती, वो चेंज होती जाती है ना। मतलब x की वैल्यू हम 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू दे दो। 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू। तो इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब चेंज होना, वेरी करना। तो चेंजेबल वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू तो कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल कह देते हैं। ऐसे यहाँ पे x³ की वैल्यू देखो, यहाँ पे x³ क्या है? वेरिएबल। और 4 क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। 4 क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। ऐसे यहाँ पे तुम्हारा 2 क्या है? कांस्टेंट। 2 क्या तुम्हारा? यहाँ पे एरर बना देता हूँ, कांस्टेंट। और ये x⁴ क्या है? वेरिएबल, है ना। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट और वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हमने बोला था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बहुत सारी टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो वो पॉलिनोमियल्स कह देते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे देखो 4x एक टर्म है, एक टर्म क्या है? 4x³। अगर हम इन दोनों टर्म को मिला के लिखें, जैसे कि 4x³ + 4x, तब ये पॉलिनोमियल कह देंगे इसको, है ना। अब इसमें 2 टर्म हो गई, एक 4x³ टर्म है, एक टर्म तुम्हारी क्या है? 4x। तो इसको हम बोल देते हैं 2 टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखो 2x⁴ है, तो यहाँ पे 2x⁴ प्लस, अब कोई भी टर्म ले लो, जैसे कि 2 ले लो चलो, तो ये भी एक 2 टर्म पॉलिनोमियल हो गया। इसमें एक टर्म क्या है? 2x⁴ और दूसरी टर्म क्या है? 2। तो ये भी 2 टर्म पॉलिनोमियल हो गया। और एग्जांपल इसके लिए जैसे कि देखेंगे आप, ये क्या 9 बना दिया, ये देखिए। और एग्जांपल के लिए 3x³ + x + 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? 3 टर्म है ना। कौन कौन सी हैं? ये 3x³ एक टर्म है तुम्हारी x, और एक टर्म तुम्हारी क्या है? 2। तो ये 3 टर्म पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारी टर्म्स को जब मिला के लिखते हैं तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार ये देखो मेरे पास एक टर्म, सर मेरे पास एक टर्म 4x³ है, तो मैं, और एक टर्म क्या तुम्हारी? 4x। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को मिला करके ऐसे लिख दूँ 4x³ / 4x, तो क्या ये पॉलिनोमियल कहेंगे इसको? क्या हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? हम बोलेंगे नहीं, इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब भी हम टर्म्स को एक साथ लिखते हैं
तो सिर्फ हम प्लस और माइनस का ही यूज़ करते हैं। प्लस और माइनस का यूज़ करके जब हम टर्म्स को मिला करके लिखते हैं तो उसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो सीधे डिवाइड लिख दिया हमने। यहाँ पे तो हमने 4x³ डिवाइड बाय 4x कर दिया, तो इसको हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 4x³ माइनस 4x, तो हम इसको पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। प्लस और माइनस को यूज़ करके हम टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो उसको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया पॉलिनॉमियल के अंदर पॉलिनॉमियल होता क्या है ना। एक और चीज़ तुम्हें बता देता हूँ ऐसी जो नॉलेज के लिए, कि देखो अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक टर्म है ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक टर्म है तो उसको तुम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। अगर एक टर्म है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वन टर्म, ऐसे लिखता हूँ वन टर्म पॉलिनॉमियल, वन टर्म पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इसको हम मोनोमियल भी कहते हैं। मोनोमियल क्यों कहा है, मोनोमियल इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। कौन सी टर्म है, 3x², है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास दो टर्म्स हैं, मान लो 2x + 5 है, तो इसको यहाँ पे दो टर्म है ना, तो इसको बोलते हैं टू टर्म पॉलिनॉमियल, टू टर्म पॉलिनॉमियल, है ना। तो इसको हम कहते हैं बाइनॉमियल, है ना। ऐसी अगर तुम्हारे पास तीन टर्म है, जैसे कि 3x³ मान लो प्लस 2x² प्लस x मान लो, यहाँ पे तुम्हारे पास तीन टर्म है। तीन टर्म कौन कौन सी हैं, 3x³ 2x² और x। तो इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे थ्री टर्म है ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनॉमियल। ठीक है, थ्री टर्म पॉलिनॉमियल तो बोलते हैं ट्राइनॉमियल। ठीक है, ऐसा कोई खास यूज़ नहीं होने वाला इन टर्म्स का, मैं बस तुम बता दे रहा हूँ कि एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनॉमियल, और तीन टर्म है तो ट्राइनॉमियल। अब तुम बोलोगे यार भैया सर, अगर तुम्हारी तीन से ज़्यादा टर्म है तो ऐसे तुम्हारे पास 4 टर्म्स हो सकती हैं, 5 टर्म्स हो सकती हैं, 6 टर्म्स हो सकती हैं, 100, 1000, इन्फिनिटी तक जा सकती हैं टर्म्स। तो ऐसे सबके नाम देते फिरेंगे? नहीं, ऐसा सबके नाम देते फिरेंगे तो भाई इतना सारे नाम कौन याद करेगा, है ना। तो अगर तुम्हारे पास 3 से ज़्यादा टर्म है, जैसे कि 3x³ प्लस 2x² प्लस x + 4, यहाँ पे 4 टर्म्स हो गया, तो 3 से ज़्यादा टर्म है तो इसको सिंपली हम पॉलिनॉमियल कह देंगे। ठीक है, ज़्यादा नाम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे पॉलिनॉमियल, 4 टर्म पॉलिनॉमियल, 4 टर्म्स पॉलिनॉमियल। ठीक है, ऐसे ही 5 टर्म पॉलिनॉमियल हो सकता है, जैसे कि 4x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 2। और चलो एक और टर्म ऐड कर लो इसमें, x + 2। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 5 टर्म्स हैं। एक टर्म क्या, 4x⁴, 2x³ x², x और 2, 5 टर्म है टोटल इसमें, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं 5 टर्म पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। इसका नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली पॉलिनॉमियल कह दो तुम। ठीक है, तो बस यही होता है पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ज़रा हम देख लेते हैं कि भाई तुम्हारा पॉलिनॉमियल्स है, हमने देख लिया कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनॉमियल की। ठीक है, अब यार तुम कुछ टर्म सुनने को मिलेगा तुम्हें, जैसे कांस्टेंट हो गया तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल या फिर कोफिशिएंट ऑफ x², x। तो ये टर्म तुम्हें देखने को मिलेगी। जैसे कि तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, तुम्हारे पास एग्जांपल क्या है, x² है, यहाँ पे देखो 3x² है प्लस 2x है प्लस 4 है। तो यहाँ पे तो तुम्हारा 3 है, जो तुम्हारा 3 है
इसको कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से करते हैं। जैसे तुम्हारा 3 है, जो तुम्हारा 3 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों कह रहे हैं 3 को, इसलिए इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारा 3 है वो एक वेरिएबल टर्म के साथ लिखा है, और जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारा जो 3 है वो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, इसलिए हम इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कह देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे 2 देखो, जो तुम्हारा 2 है वो तुम्हारा एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो तुम्हारा 2 हो गया, वो होगा तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन तुम बोलोगे यार यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे तो 4 किसी के साथ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो 4 सिर्फ 4 लिखा हुआ है अकेला। तो अगर 4 ऐसे अकेला लिखा हुआ है कोई भी नंबर, तो उसको हम बोल देते हैं सिंपली कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 4 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। क्योंकि 4 जो है तुम्हारे पास किसी भी वेरिएबल टर्म के साथ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। आप और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे जो तुम्हारा 5 है वो क्या है, उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। ठीक है, एक्स की पावर 4। और यहाँ पे तुम्हारा 3 है वो क्या हो गया, तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, कोफिशिएंट सी ढंग से बना नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तुम बोलोगे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है अकेला, एक्स के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो क्या नंबर नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1। यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू कोई भी नंबर करोगे या फिर कोई भी वेरिएबल करोगे तो वो तो वही आएगा सेम। जैसे 1 इंटू एक्स करोगे तो एक्स आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, 1। तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स का। आगे हम और भी बढ़ेंगे, आगे उसमें हम पढ़ेंगे डिग्री, उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, ये सिंपली तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो थैंक यू।